जो बात उसमें बयान की गई है बयान हल्फी में, वो एक हेयर से के ज़मरे में आती है कि मतलब कि मैंने सुना उस आदमी ने ये बात कही। उसकी कानूनी हैसियत उसी वक्त होगी जब क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह हो, लेकिन अभी इस वक्त बेसिकली इट्स अ हेयर से। डॉक्यूमेंट जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं उसमें कुछ दूसरी लोगों के बारे में इन्हीं जो ये नोटरी पब्लिक है इन्होंने और भी डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हुए हैं, नंबर 1। दूसरी बात है उन्होंने पाकिस्तान में इसको क्यों नहीं नोटराइज कराया। ये बातें इसकी इस वक्त आना, और ये बात अगर उनके चीफ जस्टिसशिप के ज़माने में हुई थी और तो ये अभी बयान हल्फी अभी क्यों दिया गया। तो ये सब चीज़ें हैं, इन पे सवाल उठते हैं जिसका जवाब मुअज़्ज़िज़ जज साहब ही देंगे। इस तरह की चीज़ें उमूमन अदालतों में देखी जाती हैं कि किसी जज के सामने से केस अगर हटाना हो तो इस तरह से स्कैंडलाइज किया जाता है कोर्ट को। पहली बात तो मैं नहीं समझ सकता कि जजेस एक इस तरह से बातें करते हैं। फर्ज करें अगर उन्होंने करनी थी तो क्या उनको ज़रूरत पड़ी थी कि उनकी ज़ौजाएं बैठी हुई हैं, वो खुद बैठे हुए चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान, उनके सामने उन्होंने ये बात कही कि अपने रजिस्ट्रार को फ़ोन किया कि जज साहब से मेरी बात कराओ, और ये बात कही कि जी वो बेल ना दें। सर ये बात मेरी अकल से बालातर है। एक मुअज़्ज़िज़ जज, वो भी चीफ जस्टिस सर, तो उनको उसके खिलाफ उनको एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो कंप्लेंट कर सकते थे सर। उस वक्त तो जस्टिस साकिब निसार ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे। अगर आपको किसी की शिकायत होती है तो आपका फोरम आपके आइन में मौजूद है, आर्टिकल 209 में, उस पर एक रेफरेंस भेजा जा सकता था कि जी मैंने ये बात सुनी, उनके खिलाफ मुअज़्ज़िज़ जज इस्लामाबाद के खिलाफ भेजा जा सकता था। उस वक्त ही किया नहीं गया। अब बयान हल्फी आ गया जब वो चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो चुके हैं, खुद आप जस्टिस राना शमीम भी रिटायर हो चुके हैं। मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सख्त नोटिस किया, बिल्कुल सही नोटिस लिया है सर। ये जुडिशरी पे ये एक हमला है, मैं समझता हूँ हमारी जुडिशरी भी, उसकी इंडिपेंडेंस पे, आज़ादी, एक्सेस टू जस्टिस पे एक इस तरह से बात की गई है। तो इसको बहुत सीरियसली लेके इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बात में सदाकत है तो जस्टिस राना शमीम इसको साबित करना होगा।